अभी मेरी बात हो रही थी मिस्टर एंड मिसेस जोशी से। 3 साल की एज में बच्चे को एडीएचडी डायग्नोस किया गया या माइल्ड ऑटिज्म कहा गया, और उसके बाद काफी सारी चीजें चली। कोई माइल्ड ऑटिज्म बोलता था, कोई वर्चुअल ऑटिज्म बोलता था, कोई एडीएचडी बोलता था, तो बड़ी सारी डायग्नोसिस उनको मिलती रही। इसमें मैं पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं कह सकता, क्योंकि लगातार 3 साल की एज से वो एफर्ट कर रहे हैं। आज उनका बच्चा 6 साल का है। प्रॉब्लम कहाँ है कि वो लॉस्ट है, अपने वर्ल्ड में लॉस्ट रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अचानक से किसी चीज में एंग्रॉस हो जाता है। कई बार विजुअल स्टेमिंग आती है, कई बार और काफी सारी चीजें आती हैं, रटी रटाई चीजें, यानी क्रैम थिंग्स ही कैन कम अप विद। उसको कुछ भी चीजें आप पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो ये सारे के सारे जो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो दे देता है। कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो जवाब दे देता है, और कई चीजें वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जहां बात आती है एक्सप्लेनेशन की, कि भाई एक्सप्लेन करो कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज वहां क्या हुआ, हम ये क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये जो चीजें आती हैं, यानी जहां आपको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, सेंसरी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, रीजनिंग एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, यानी हायर फंक्शंस जिनकी आप बात करते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस मिसिंग हैं। और ये पेरेंट्स की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर ट्राइंग सिंस द एज ऑफ 3 years। और उन्होंने काफी सारे लोगों से कंसल्ट किया। अभी मेरी बात हुई, मिस्टर जोशी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई मुझे ये बता दो भगवान के लिए कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल्स ठीक से जानते नहीं है समटाइम्स कि क्या डायग्नोस करके आगे किस डायरेक्शन में हम लोगों को मूव करना है। अभी पिछला जो मैंने वीडियो दिया, वीडियो नंबर 997, उसमें हम लोगों ने जिक्र किया कि क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप ट्रेडमिल पे भागते चले जाओगे तो आप दिल्ली तो नहीं पहुंचोगे, ना बॉम्बे पहुंचोगे। आपको उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, नेविगेशन के तहत जाना पड़ेगा। उस नेविगेशन में आपको कहीं कोई गुमराह ना करे, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, अभी एक कमेंट भी था मनोज का चैनल पे थोड़े दिन पहले। उन्होंने कमेंट किया था कि 2.5 साल की एज में किसी साइकोलॉजिस्ट ने उनके बेटे को डायग्नोस किया जो ऑटिस्टिक है। उसके हिसाब से चीजें चलती रही। अभी बच्चा ऑलमोस्ट 4.5-5 साल का हो गया है। 2 साल 3 साल में जो चीजें नहीं हुई, मुझे उन्होंने ज्वाइन किया तो 1 महीना उनको ज्वाइन किए हुआ है। उनका कमेंट भी है कमेंट सेक्शन में कि यस, बच्चा जो है 1 महीने में ही उतना इंप्रूव नजर आ रहा है जितना वो पिछले 2 साल में इंप्रूव नहीं हुआ। तो ये चीजें तब होती है जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी अगर आप 2 साल से ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे तो कहीं भी नहीं निकलोगे। अब एटलीस्ट आप रोड पर चल चुके हो और आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, इसलिए मनोज ने भी ये कमेंट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जब आप कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे नहीं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इसलिए मिस्टर जोशी का ये सवाल बिल्कुल सही है कि मुझे बता दो कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस जोशी के क्वेश्चन की। उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या था। उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि उनके बच्चे की जो डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के दौरान जो स्क्रीन एक्सपोजर हुआ, स्क्रीन एक्सपोजर में क्या हुआ, मैं आपको हमेशा ये एक्सप्लेनेशन देता हूं। और इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने के बाद जब आप उस हिसाब से काम करते हैं तो आप ये देखिए कि आपके बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट भी आती है। जब आपके बच्चे ने पहले दिन 3 घंटा 4 घंटा स्क्रीन देखा, स्क्रीन से हटने के बाद 20 मिनट 25 मिनट वो इमेजिनेशंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए कोई इंपॉर्टेंट मैच, न्यूज या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है और आपकी वाइफ आपसे कुछ बातें कर रही है। तो वो बातें आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं सुनोगे, आप सब कॉन्शियस लेवल पे सुनोगे। जब आप उन सब चीजों को सब कॉन्शियस लेवल पे सुनोगे तो आप उनको अपने माइंड में एज अ फाइल स्टोर नहीं कर रहे, तो आपकी मेमोरी नहीं बनेगी। और सुबह जब आपसे पूछा जाएगा कि कल मैंने या आपको ये काम करने के लिए बोला था, आपकी वाइफ के सामने आप ब्लैंक हो जाओगे, मैंने कल रात को ही तो बताया तुम्हें। तो झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर के, क्योंकि आपने सब कॉन्शियस से उस चीज को सुना। इसी तरह से क्या होता है कि जब बच्चा आपसे बात कर रहा है, नॉर्मल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, टीवी से हटने के बाद तो उसके सबकॉन्शियस में तो वही सब इमेजेस चल रही हैं जो इमेजेस उसने टीवी में देखा। वो अभी भी शिनचैन के पीछे भाग रहा है, वो अभी भी छोटा भीम के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसने ये सारी की सारी इमेजेस देखी हैं।
अब उसको क्या हो रहा है कि वो उन इमेजिनेशंस को कलेक्ट करने की और उनके पीछे भागने की कोशिश करता है। आपने देखो ना, अचानक बच्चा इधर से उधर, उधर से उधर भागता रहता है, बिकॉज ही इज फॉलोइंग दोज इमेजिनेशंस जो बनी है उसके सबकॉन्शियस में। तो ये सबकॉन्शियस में पहले क्या होता है, थोड़ी देर के लिए चीजें रहती है, फिर ग्रेजुअली बढ़ते 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 पूरे दिन पे चला जाता है। और बच्चा जब आपसे सीखता है, बच्चा क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपकी वाइफ आपको बोल रही है, आपको सेंसेशन हो रही है लेकिन परसेप्शन नहीं हो रही। सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है कि जब आपकी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी जो नर्व्स हैं, वो आपको कंप्लीटली वो सारी की सारी चीजें दे रही हैं, बाहर से आपको सिग्नल मिल रही है। आपका सेंसरी ऑर्गन ईयर हो गया, आईज हो गई, नोज हो गया, टंग हो गई, स्किन हो गई, आपको कंटिन्यूअसली वो सिग्नल्स दे रहे हैं। लेकिन आप परसीव किसको करते हैं, जिसको आप परसीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, मैं उसी को परसीव कर रहा हूं। इधर उधर बच्चे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाहर कोई आवाज हो रही है, कोई मुझे बुला रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो मैं देख रहा हूं, जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, जिसमें मैं एंग्रोस्ड हूं, वो मेरी परसेप्शन हो गई। तो जब मैं परसेप्शन को अपनी जिस, अब मुझे वो टीवी में क्या चल रहा है वो सब कुछ तो याद रहेगा, वो सारी इमेजिनेशन से याद रहेंगी कि वहां क्या हुआ है, लेकिन यहाँ वहां जो भी मेरे आसपास हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से बच्चों का होता है, बच्चे भी जब टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो आपको परसीव नहीं कर रहे, उनको सेंसेशन जरूर हो रही है लेकिन परसेप्शन उसी चीज की हो रही है। और जब वो स्क्रीन से हटते हैं तो परसेप्शन तब भी उनको अपनी इमेजेस की हो रही है, इमेजिनेशंस की हो रही है। तो जब वो इस तरह के परसेप्शन में पड़े रहते हैं, तो आप जितना भी बोलते चले जाएं, जो भी बोलते जाएं, जो भी उनको सिखाने की कोशिश करें, जो भी एनवायरनमेंट से आ रहा है, अब वो एनवायरनमेंट से उनको पांचों सेंसेस सिग्नल दिए जा रही हैं, बट वो परसीव नहीं कर रहे क्योंकि वो इमेजिनेशन उनके आसपास हमेशा घूमती जा रही हैं और वो सिर्फ उसी को परसीव कर रहे हैं। सो परसेप्शन जो है हमारी एक चॉइस होती है इनिशियली, बाद में क्या होता है, एक तरह का परसेप्टिव डिसऑर्डर बन जाता है क्योंकि हमने परसेप्शन करने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपने बच्चे को टीवी दें, स्क्रीन दें, कुछ भी दें, मैंने हमेशा कहा है कि टीवी देने में, स्क्रीन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा दिन स्क्रीन दिखाओ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि स्क्रीन दिया कैसे गया है, उसकी वजह से वो सारी की सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसके दिमाग में वो सारी इमेजिनेशंस बनती हैं, क्योंकि आपने उसको कंप्लीटली स्क्रीन के साथ छोड़ दिया है। वैसा नहीं करना है। जो स्क्रीन में चल रहा है अगर आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बीच बीच में उसे डिस्टर्ब करेंगे, 5 मिनट से ज्यादा उसे इन्वॉल्व नहीं होने देंगे किसी भी एक्टिविटी में जिसमें वो एंग्रोस हो जाता है पूरी तरह से, तो आपके लिए ये राह आसान हो जाएगी। आप अपने बच्चे को बार बार रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते रहेंगे, बीच में झिझोड़ के। जैसे आप चाहते हैं ना कि कोई सोए ना, कि ये सोएगा नहीं, तुमको सोना नहीं, तुम जागते रहोगे, तो बीच बीच में उसको झिझोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब आप चाहते हैं कि सोना और खोना, यानी आपका बच्चा उस स्क्रीन में या उन इमेजिनेशंस में खो नहीं जाए, तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसे बार बार डिस्टर्ब करते रहें। तो आपको भी ये कोशिशें करनी चाहिए, उसको बार बार डिस्टर्ब करना चाहिए ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो, उसकी परसेप्शन बेटर हो। तो ये लगता है मुझे उन लोगों का सवाल का जवाब जिन्हें आज तक समझ में नहीं आ रहा कि उनके बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीजें सारी की सारी डिस्टर्ब हो करके उसको इमेजिनेशंस में ले जाती है, एक नया वर्ल्ड बना लेते हैं। जैसे एलिस इन वंडरलैंड वाली स्टोरी हम लोग पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे बच्चों बच्चों का जो वंडरलैंड होता है वो यही इमेजिनेशंस होती है। तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझें, आगे बढ़ें, कमेंट जरूर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिले। बाय बाय।